My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. S. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का डॉक्टर एस चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत हम सभी लोग बौद्धकालीन शिक्षा के अंतर्गत डेली रूटीन ऑफ द स्टूडेंट्स, दैट इज विद्यार्थियों की दिनचर्या क्या थी बौद्धकालीन शिक्षा के दौरान, इसके बारे में बड़े ही शॉर्ट में चर्चा करेंगे कि व्हाट वर द डेली रूटीन ऑफ द स्टूडेंट्स इन बुद्धिस्टिक इरा और बुद्धिस्टिक पीरियड ऑफ एजुकेशन। बौद्ध युग या बौद्धकालीन शिक्षा के दौरान विद्यार्थियों की दिनचर्या क्या थी, इसकी चर्चा हम लोग आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। चलिए विद्यार्थियों स्टार्ट किया जाए डेली रूटीन ऑफ द स्टूडेंट्स या विद्यार्थियों छात्रों की दिनचर्या। इसके पूर्व में प्रिय विद्यार्थियों हम सभी लोगों ने वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में अध्ययन किया है और वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों की जो दिनचर्या थी डेली रूटीन ऑफ द स्टूडेंट्स था, लगभग वैसी ही दिनचर्या बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली में भी विद्यार्थियों की हुआ करती थी। तो विद्यार्थियों का जो डेली रूटीन ऑफ द स्टूडेंट्स था वो जो है वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के डेली रूटीन के समान ही था। प्यारे भाई और बहनों, बौद्ध शिक्षा व्यवस्था में विद्यार्थियों या छात्रों की दिनचर्या अत्यधिक कठिन हुआ करती थी। ध्यान दीजिए, यहाँ पर अत्यधिक कठिन से अभिप्राय है कि उनका जो डेली रूटीन होता था वह फिक्स होता था। उसमें जो है एकेडमिक के अलावा नॉन एकेडमिक कार्य जैसे गुरु की सेवा करना या भोजन की प्रबंध करना, भिक्षा मांगना, ये सब चीज़ें भी हुआ करती थी। तो हम कह सकते हैं कि छात्रों के जो दिनचर्या होती थी, जो डेली रूटीन ऑफ द स्टूडेंट्स होता था, वो क्या था, थोड़ा कठिन होता था। विद्यार्थियों या छात्रों को कठोर नियमों का पालन करना पड़ता था। प्रिय विद्यार्थियों, कुछ नियम बनाए गए थे छात्रों के लिए। जो नियम होते थे इन सभी नियमों का पालन छात्रों को करना पड़ता था। तो छात्रों को कठोर नियमों का पालन जो है बौद्ध काल में बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत जो छात्र जो है बौद्ध मठ, बौद्ध विहार या बौद्ध संघाराम में रह करके अध्ययन करते थे, जिन छात्रों का पवित्रता संस्कार हो जाता था, वे उन सभी छात्रों को कठोर नियमों का पालन करते हुए जो है ज्ञान या विद्या का अध्ययन जो है बौद्ध मठ में या बौद्ध विहार या बौद्ध संघाराम में रह करके करना पड़ता था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो विद्यार्थियों की दिनचर्या होती थी वो पूरी तरह से शेड्यूल होती थी। उसको हम कठिन भी कर सकते हैं। कठिन इसलिए कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे कुछ नियम होते थे, जिन नियमों का पालन करना सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी छात्रों के लिए अनिवार्य था। प्रिय विद्यार्थियों, बौद्ध शिक्षा व्यवस्था में छात्र जो हुआ करते थे वे भिक्षाटन किया करते थे तथा कड़े अनुशासन में रहते थे। ध्यान दीजिए, हम लोगों ने प्रारंभ में ही चर्चा किया कि यहाँ पे जो डेली रूटीन ऑफ द स्टूडेंट्स है वो कहीं न कहीं वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के डेली रूटीन ऑफ द स्टूडेंट्स या विद्यार्थियों की दिनचर्या के कुछ समान ही है। तो जैसे वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थी भिक्षाटन किया करते थे, भिक्षा मांगते थे, तो उसी तरह से बौद्ध शिक्षा व्यवस्था में भी विद्यार्थी भिक्षाटन किया करते थे, छात्र भिक्षाटन करते थे और उनके लिए जो अनुशासन बनाए गए थे, जो उनके लिए जो नियम बनाए गए थे, उन सभी नियमों का पालन वे कड़ाई से करते थे। जो डेली रूटीन होता था उसमें विद्यार्थियों जो स्टूडेंट्स होते थे बौद्ध काल में, वे सभी विद्यार्थी प्रातः काल में गुरु के दंत धावन, स्नान आदि नित्य कर्मों की व्यवस्था करते थे। ध्यान दीजिए कि जो भी अपना बालक का डेली रूटीन होता था उस डेली रूटीन को करने के साथ साथ ही प्रातः काल में जो उसके टीचर होते थे बालकों के, जो गुरु होते थे, उनके दंत धावन की व्यवस्था, स्नान या आज जो भी डेली रूटीन से या नित्य कर्म होते थे, इन नित्य कर्मों को करने की व्यवस्था जो है विद्यार्थी
को ही करना पड़ता था। विद्यार्थी अपने गुरु के लिए, अपने टीचर के लिए डेली रूटीन के जैसे धावन स्नान आदि नित्य कर्मों को करने की व्यवस्था किया करते थे। प्रिय विद्यार्थियों, बौद्ध मठ या बौद्ध संघाराम में बौद्ध विहार में रहते हुए जो छात्र थे वे अपने गुरु की सेवा किया करते थे और गुरु की सेवा करने के साथ साथ ही छात्रगण जो भोजन की भी व्यवस्था किया करते थे। तो छात्रगण जो बौद्ध मठ या बौद्ध विहार या बौद्ध संघाराम जो भी होते थे वहाँ पे भिक्षाटन करके उस पूरे के पूरे बौद्ध मठ या बौद्ध विहार के लिए भोजन की व्यवस्था भी करने का कार्य जो होता था वह भी छात्रों का ही होता था। तो कह सकते हैं कि छात्रगण भोजन की व्यवस्था का कार्य भी उन्हीं के जिम्मे होता था। छात्रगण भोजन की व्यवस्था करते थे। तो यहाँ सब देखने में ऐसा लग रहा है कि जो वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली की डेली रूटीन थी उसी तरह से लगभग जो है डेली रूटीन बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली की भी रही है। प्रिय विद्यार्थियों, जो टीचर होते थे, जो गुरु होते थे, गुरु छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमेशा मोटिवेट करते रहते थे, विद्यार्थियों को हमेशा अभिप्रेरित करते रहते थे एजुकेशन लेने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए। वे हमेशा उनको ज्ञान देने के लिए, एजुकेशन देने के लिए तत्पर भी रहते थे। प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षक जो होते थे वे मठ या विहार में एक प्रकार का प्रेरणादायक इन्वायरमेंट, जिसको कहते हैं मोटिवेटेड इन्वायरमेंट या प्रेरणादायक वातावरण तैयार करते थे जिससे विद्यार्थी अधिकाधिक ज्ञान प्राप्त कर सके। ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो भी हमारा बौद्ध मठ या बौद्ध विहार होता था जहाँ पर रह करके विद्यार्थी एजुकेशन लेते थे, शिक्षा लेते थे, तो उस मठ या उस विहार का जो इन्वायरमेंट होता था, जो वातावरण होता था, उसको प्रेरणादायक बनाया जाता था, उसको मोटिवेटेड इन्वायरमेंट बनाया जाता था। और ऐसा इन्वायरमेंट बनाया जाता था जिस वातावरण या जिस पर्यावरण में रह करके बालक जो है, विद्यार्थी जो अधिकाधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए तत्पर रहें, अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकें, उनके अंदर क्यूरियोसिटी रहे, वे हमेशा मोटिवेटेड रहें अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए। एक इस प्रकार का एनवायरनमेंट क्रिएट करना जो है वो शिक्षा का कार्य होता था, टीचर का कार्य होता था। और साथ ही साथ जब इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है बौद्ध मठ, बौद्ध विहार, बौद्ध विद्यालयों में, तो जब छात्र सीखने के लिए तत्पर होते हैं तो उनके अंदर ढेर सारी जिज्ञासाएं भी आती हैं। तो विद्यार्थियों की जो जिज्ञासाएं होती थी, जिज्ञासा बस जो भी प्रश्न विद्यार्थी पूछते थे, शिक्षक या टीचर जो होते थे वे उन प्रश्नों का उत्तर जो है उपदेश के रूप में दिया करते थे। तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि बौद्ध काल हो या वैदिक काल हो, उस समय जो है शिक्षा देने का जो एक मेथड था, विधि थी, वो बहुत बड़ा था, लेक्चर मेथड। और लेक्चर मेथड के अंतर्गत उपदेश देने का कार्य किया जाता था। तो विद्यार्थी जिज्ञासावश जो भी प्रश्न पूछते थे, जो शिक्षक होते थे, गुरु होते थे, उन प्रश्नों का उत्तर उपदेश के रूप में देते थे। प्रिय विद्यार्थियों, बौद्ध संघ, बौद्ध मठ या बौद्ध विहार में शिक्षा ग्रहण करने हेतु प्रवेश लेने वाले सामनेर को 10 आदेशों का पालन करना पड़ता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि 10 आदेशों का पालन जो है प्रत्येक विद्यार्थी को करना पड़ता था जो बौद्ध मठ या बौद्ध विहार में प्रवेश लेते थे, बौद्ध संघ में प्रवेश लेते थे। इसके बारे में हम लोगों ने पबज्जा संस्कार में भी पढ़ा था कि प्रत्येक सामनेर को 10 आदेश दिया जाता था। उन आदेशों का पालन करना उनके लिए अनिवार्य होता था। इन्हीं 10 आदेशों को 10 शिक्षा प्रदान या 10 शिक्षा पद के नाम से जाना जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये 10 शिक्षा प्रदान या 10 शिक्षा पद क्या है, इसके बारे में हम सभी लोगों ने पबज्जा संस्कार के अंतर्गत भी अध्ययन किया था। और यहाँ भी जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट इज 10 शिक्षा प्रदान या 10 शिक्षा पद बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के क्या हैं, जिन शिक्षा के पदों का, जिन आदेशों का पालन करना प्रत्येक छात्र के लिए नियमित दिनचर्या थी, प्रत्येक छात्र के लिए अनिवार्य था कि वे 10 शिक्षा पदों का पालन करेंगे। तो 10 शिक्षा प्रदान के अंतर्गत प्रिय विद्यार्थियों जो प्रमुख नियम है, जो 10 आदेश हैं, उसको जल्दी से देख लेते हैं। द फर्स्ट वन है, पहला है कि अहिंसा का पालन करना। अहिंसा का पालन करने से प्राय है कि किसी भी जीव की हत्या नहीं करना, जीव हत्या, जीव हिंसा न करना। तो जीव हत्या या जीव हिंसा न करना या अहिंसा का पालन करना प्रथम जो है 10 शिक्षा प्रदान में जो पहला उपदेश है वो है, या पहला आदेश है जिसको मानना प्रत्येक छात्र के लिए अनिवार्य था। वो क्या था कि कभी भी किसी भी प्रकार की कोई जीव हिंसा या जीव हत्या नहीं करना, अर्थात हमेशा अहिंसा का पालन करना। द सेकेंड वन है कि शुद्ध आचरण करना, अर्थात आपको हमेशा अशुद्ध आचरण से दूर रहना है। प्रत्येक विद्यार्थी को किसी प्रकार के अशुद्ध आचरण से हमेशा दूर रहना है, उनको हमेशा शुद्ध आचरण ही करना है। और साथ ही साथ आजीवन सत्य बोलना, अर्थात हमेशा सत्य बोलना, कभी भी झूठ न बोलना, कभी भी असत्य भाषण न करना। तो कभी भी असत्य भाषण न करना है, कभी भी झूठ न बोलने के लिए उनको आदेश दिया जाता था, उनको प्रण कराया जाता कि आप सदा सत्य
बोलेंगे। तो सदा सत्य बोलना या कभी भी झूठ न बोलना, असत्य भाषण मत करना, ये भी एक आदेश था। फोर्थ आदेश जो था, जो चौथा प्रतिज्ञा होता था, जो चौथा नियम होता था, दैट वाज शत आहार करना और साथ साथ कुछ समय या वर्जित समय पर आहार न करना। अर्थात जो हमारा भोजन हो, जो हमारा आहार हो, वो क्या हो, शत हो, शुद्ध हो, शाकाहारी हो, और साथ साथ भोजन करने का जो टाइमिंग हो, जो समय हो, वो भी क्या हो, कुछ समय या वर्जित नहीं होना चाहिए। अर्थात वर्जित समय पर या कुछ समय पर कभी भी भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। और जो हमारा भोजन हो वो भी क्या हो, शत आहार के रूप में हमारा भोजन होना चाहिए। साफ, स्वच्छ, शुद्ध और शाकाहारी भोजन हमारा होना चाहिए। फिर विद्यार्थियों, अगला जो नियम है, आदेश है, फिफ्थ वन, वो है कि मादक वस्तुओं या मादक पदार्थों का कभी भी किसी बालक को सेवन नहीं करना, या कभी भी किसी बालक को मादक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना है। अर्थात मादक वस्तुओं के प्रयोग से बालक को हमेशा दूर रहने का प्रण दिया जाता था, दूर रहने का आदेश दिया जाता था कि कभी भी आप जो है मादक वस्तुओं या मादक पदार्थों का प्रयोग नहीं करेंगे। द नेक्स्ट वन इज दैट इज सिक्स्थ, छठा है कि कभी भी किसी की बुराई नहीं करना, दैट इज पर निंदा नहीं करना। किसी भी व्यक्ति की या किसी भी बालक की आपको निंदा नहीं करनी है। करने का प्रयास है कि कभी भी आपको पर निंदा, अर्थात दूसरों की निंदा, दूसरों की बुराई नहीं करना है। इस बुराई से आपको हमेशा बच के रहना है, जिस बुराई के अंतर्गत बालक जो है बालक या व्यक्ति जो है दूसरों की बुराई करता है, तो ऐसी किसी भी प्रकार की बुराई से बालक को बच के रहना है। ऐसी भी किसी बुराई का इनकल्केशन उसके अंदर न हो जाए, इसलिए उसको प्रतिज्ञा दिलाया जाता था कि आप कभी भी किसी की निंदा नहीं करेंगे, अर्थात पर निंदा नहीं करेंगे। द नेक्स्ट वन इज सरल जीवन व्यतीत करना, अर्थात सुगंधित व श्रृंगारिक वस्तुओं का प्रयोग न करना। प्रिय विद्यार्थी, जो हम लोगों ने वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली पढ़ी थी, वहां पर भी कोड ऑफ कंडक्ट के अंतर्गत ये सभी नियम थे कि बालक को हमेशा सरल जीवन व्यतीत करना है और कभी भी किसी प्रकार के सुगंधित या श्रृंगारिक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना है। ध्यान दीजिए, एज ए स्टूडेंट, एज ए छात्र, आप सभी लोगों को भी ध्यान देना चाहिए कि आप सभी लोग जो महाविद्यालय में जाते हैं, विद्यालय में जाते हैं, या एज ए टीचर रहें या फिर एज ए स्टूडेंट रहें, तो आपको कभी भी सुगंधित और श्रृंगारिक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सुगंधित और श्रृंगारिक वस्तुओं का प्रयोग जो है शिक्षण संस्थान में पे पाबंदी होती है और निषेध होता है कि आपको शिक्षण संस्थान में सुगंधित या श्रृंगारिक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, चाहे आप छात्र हो, चाहे आप विद्यार्थी हो, या फिर आप टीचर हो, या फिर शिक्षक हो। नेक्स्ट वन, विद्यार्थियों, जो अगला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज नृत्य, गायन, संगीत या तमाशे आदि के निकट न जाना। एज स्टूडेंट, जब आप बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली में, बौद्ध मठ या बौद्ध विहार में रहकर के शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो ऐसे समय में आपको किसी प्रकार के नृत्य, गायन या संगीत या तमाशे आदि से हमेशा अपने आप को दूर रखने का प्रयास करना चाहिए। अर्थात आपको कभी भी तमाशे या संगीत या गायन या नृत्य आदि के नज़दीक नहीं जाना चाहिए, उसमें आपकी रुचि नहीं होनी चाहिए, उसमें उसके निकट आपको नहीं जाना चाहिए, अर्थात उससे हमेशा बच कर रहना चाहिए। उससे निषेध है कि आप नृत्य, गायन, संगीत, तमाशा आदि में रुचि नहीं लेंगे। और द नेक्स्ट वन, नौवां जो वो भी दैट इज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है विद्यार्थियों की, कभी भी चोरी नहीं करना, बिना दिए हुए किसी वस्तु को ग्रहण नहीं करना या बिना दिए हुए किसी वस्तु को न लेना, आवश्यकता से अधिक आपको संग्रह न करना, जिसको हम लोग एक शब्द में कहेंगे तो क्या है, अस्तेय एवं अपरिग्रह का पालन करना। तो बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली में 10 शिक्षा प्रदान के अंतर्गत अस्तेय और अपरिग्रह, दैट इज चोरी न करना, बिना दिए हुए किसी वस्तु को न लेना या ग्रहण न करना, या फिर आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना, यह भी एक प्रण या एक आदेश के रूप में बालक को दिया जाता था कि आप जो है जब तक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या फिर आजीवन आपको इन नियमों का पालन करना है, जिसमें नौवां है अस्तेय या अपरिग्रह, अर्थात चोरी न करना, बिना दिए हुए किसी वस्तु को न लेना, ग्रहण न करना या आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना। इन द लास्ट पे विद्यार्थी जो दसवां है कि सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात जैसी बहुमूल्य वस्तुओं को दान में न लेना। ध्यान दीजिए कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी चर्चा किया था प्रवज्जा संस्कार के अंतर्गत कि जब बालक बौद्ध भिक्षुक बन जाता है तो उसके लिए जो भौतिक बहुमूल्य वस्तुएं हैं, जो हीरे, जवाहरात, चांदी, सोने है, इसका उसके लिए कोई भी महत्व नहीं रह जाता है। तो एज ए भिक्षुक आपको कभी भी किसी प्रकार के बहुमूल्य वस्तु जैसे सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात आदि को दान में नहीं लेना चाहिए। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इस तरह से हम सभी लोगों ने आज की क्लास में, इस कक्षा में, इस वीडियो के अंतर्गत बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली में या बौद्ध युग की जो शिक्षा प्रणाली थी उसके अंतर्गत डेली रूटीन ऑफ द स्टूडेंट्स या विद्यार्थियों की दिनचर्या क्या होती थी, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। और उसी के अंतर्गत हम सभी लोगों ने अंत में जो 10 आदेश या 10 नियम होते थे प्रत्येक विद्यार्थी की, जिसका पालन करना प्रत्येक विद्यार्थियों का अनिवार्य था, वो नियम 10 शिक्षा प्रदान या 10 शिक्षा पद के नाम से जाने जाते हैं, इसके बारे में हम सभी लोगों ने
चर्चा किया। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में, मित्रों के साथ शेयर करिए, जिससे वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें और उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। और साथ ही साथ आप इस वीडियो पर कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या आपका कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है या कोई समस्या है, तो उसको आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का, आपके क्वेश्चंस का आंसर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ साथ जो भी आपके वैल्यूएबल सजेशंस आएंगे, बहुमूल्य सुझाव आएंगे, उन सुझावों पर हम उसका अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आप सभी प्यारे भाई और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज को प्ले लिस्ट में जा करके आसानी से सर्च करके देख पाएं। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ विद्यार्थियों, जहाँ पे सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है, घंटी का आकार है, जो लाल है, रेड है, तो उसको प्रेस करिए। उसको प्रेस करने पर, दबाने पर कुछ ऑप्शन आते हैं, कुछ विकल्प आते हैं। इन सभी विकल्पों में से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोस आएंगी, उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगा और आपको कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आल्सो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो एंड share its video, also subscribe the channel. Thanks for watching, thanks to all of you। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नए वीडियोज के साथ जो कि रिलेटेड होंगे बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली से। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।